अब तक द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में जो बात हम बताया है कि 5वें अध्याय से भगवान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का आरंभ शुरू कर रहे हैं। इससे पहले चौथे अध्याय में भगवान सुखदेव ने 15 श्लोक भगवान वासुदेव के चरणारविंद की भक्ति में कहे हैं कि मेरा ध्यान भगवान आपके चरणों में रहे, क्यों कि मैं भागवत शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी जब परीक्षित ने ये कह दिया कि भगवान मुझे आप ये बात बताइए कि कौन तो पालन करता है, पालन करके फिर संहार करता है, संहार करने के बाद जितनी योनियाँ हैं 84 लाख योनियाँ हमारे शास्त्रों में बताई हैं, उसमें सभी तरह के जीव जंतु और आ गए, तो उनमें भी वो उन रूप में किस तरह से वास करता है, अपने अपने कर्म से, अपने अपने प्रकार से। जब ये प्रश्न परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछ लिया तब भी उनको इतबार नहीं हुआ, क्यों कि भगवान ने चौथे अध्याय में फिर भगवान वासुदेव का ध्यान करके और 5वें अध्याय से श्रीमद् भागवत कहना आरंभ किया है। क्योंकि परीक्षित की परीक्षा इसलिए ली गई कि कहीं परीक्षित राजा रहा है और ठीक है भगवान के दर्शन गर्भ में कर चुका है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मति राजाओं जैसी हो गई हो और भगवान का ध्यान इनके चित्त से भटक गया हो। इसलिए भगवान सुखदेव ने जब उनकी मति दृढ़ भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना, उनका वंदन, उनकी कथाएं श्रवण करने की देख ली, तब भगवान ने 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवत कहना आरंभ किया है और कह भी दिया कि जो बात तैने मुझसे पूछ ली परीक्षित, वही बात ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी पूछने पर। अब यहाँ से हम श्रीमद् भागवत का आरंभ करेंगे। जैसा भगवान सुखदेव बता रहे हैं, श्लोक शुरू होएगा नारद उवाचे से, क्यों कि भगवान सुखदेव परीक्षित को यही बता रहे हैं कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या कहा। अब इतनी परीक्षा पे मुझे एक दृष्टांत जो है याद आ गया, क्योंकि आजकल जो भागवत चल रही है वो बिना परीक्षा के, क्यों कि श्रद्धालु सुनने लायक भी है या नहीं। ठीक है, अर्थ की जरूरत हमें भी है, आपको भी है, उन ब्राह्मणों को भी है जो भागवत कर रहे हैं, लेकिन अर्थ का उद्देश्य क्या है? अर्थ का उद्देश्य ये है कि हमने आप तक पहुंचाया क्या, आपको दिया क्या, क्या हम वाकई सही इस अर्थ के, इस दान दक्षिणा के अधिकारी भी हैं कि नहीं। अब दृष्टांत क्या था, एक जगह भागवत कहीं कर रहे थे तो मेरा भी वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ उस दिन भागवत का आखिरी दिन था और जो यजमान थे वो कहने लगे कि गुरु जी आप भी जो है यहाँ श्रीमद् भागवत चल रही थी, आप प्रसाद खाकर, मतलब प्रसाद खाकर यहाँ से जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा भी नंबर वहाँ उन्हीं पंडित जी के पास आ गया जो भागवत कर रहे थे। तो ऐसे ही पूछ लिया कि पंडित जी आज भागवत संपूर्ण हो गई क्या? तो कहने लगे हाँ जी आज संपूर्ण हो गई, और हमने जो है अभी 80 गाँवों में और करनी है, 21 गाँव में हम कर चुके हैं, 101 गांव का हमने संकल्प किया था कि हम 101 गांव में भागवत करेंगे। तो मेरे से रुका नहीं गया, मैंने कह दिया कि पंडित जी 101 का तो आपने संकल्प कम किया, 251 का कर लेते तो अच्छा रहता। अरे भाई आपका अपना संकल्प है, कौन मना कर रहा है 351 हो, 551 हो। तो मैंने उनको एक दृष्टांत, श्रीमद् भागवत का ही दृष्टांत है, हमने कहा था हम भागवत से बाहर नहीं जाएंगे, मैंने एक दृष्टांत उनको बताया कि एक राजा था और राजा के पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं, तो एक ब्राह्मण भी वहाँ उनकी सेवादार था और एक जो है अर्दली नौकर एक और भी था। तो ब्राह्मण को किसी काम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत कभी पड़ी, तो जो अर्धांगिनी थी ब्राह्मण की वो कहने लगी कि राजा के आप यहाँ नौकरी करते हो, आपको कौन मना करेंगे, राजा मना तो नहीं करेंगे, आप ले आइए 10 रुपये की जो भी उस समय रही हो
10 रुपये मान लेते हैं। तो कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मांगने की। 1-2 दिन परेशान रहा तो तीसरे दिन राजा ने ही पूछ लिया कि भाई क्या बात है पंडित जी, आप बड़े उदास हो, बड़े परेशान हो। कहने लगे महाराज बस क्या बताऊं, घर में थोड़ी सी समस्या है। उस दिन भी नहीं बताया। अगले दिन राजा ने फिर पूछ लिया कि भाई वो समस्या मुझे बताओ कि कौन सी समस्या है। तो वहाँ पंडित जी ने कहा कि कुछ पैसों की ज़रूरत थी, रुपए की 10 की ज़रूरत थी, लेकिन 5 रुपये ही अगले ने मांगे। तो 5 रुपये भी भागवत में बताया है कि बहुत बड़ी बात थी उस समय में। तो राजा ने कहा कि अरे भाई आपको कौन मना कर रहा है, 5 रुपये मांगे लेकिन राजा ने 10 रुपये ही दे दिए कि कोई बात नहीं, ये भी रख लो और दे देना, जब हो तो दे देना। बोले जी नहीं, मैं अगले महीने ही लौटा दूंगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए तो दे देना, नहीं तो कहा कि मेरी सैलरी मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो वहीं वो जो दूसरा अर्दली था वो भी ये बात देख रहा था कि पंडित जी जो है वो 10 रुपये ले गए हैं और राजा ने कोई नानुकुर भी नहीं की और पैसा दे दिया। अब दे दिया तो समय बीतता गया, 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब बीते तो राजा का कोई प्रोग्राम गंगा जाने का बन गया कि चलो भाई गंगा जी का स्नान करके आएंगे। तो वहाँ जब गंगा जी की डुबकी राजा ने लगा ली तो वो अर्दली जो वहाँ पैसे देते हुए ब्राह्मण को राजा को देख रहा था, तो वहाँ कपड़े पकड़कर वो खड़ा हुआ था अर्दली। तो राजा ने किसी वहाँ गंगा जी पे एक पंडित जी को बुलाया और कहा कि भाई देखिए, गंगा जल एक हाथ में मेरे में दे दीजिए और एक संकल्प आप करवा दीजिए कि जो पैसे मैंने उस ब्राह्मण को दिए थे वो मैं, ये गंगा जल मेरे हाथ में है और मैं अब नहीं लूँगा, मैंने उनको दान दे दिया। बड़ी अच्छी बात थी, राजा का अपना संकल्प था। तो राजा ने संकल्प करवा के और गंगा जल जो है छोड़ दिया। अब जो अर्दली था वो ही सारी गतिविधि देख रहा था। अब गतिविधि देख रहा था तो घर आए, वापस राजमहल में आए तो 7-8 रुपये पंडित जी के पास जुड़े होंगे। तो वो लेके पहुँचे राजा के पास कि महाराज ये आपने मुझे जो पैसे दिए थे ये मैं लौटा रहा हूँ और ये मेरे पास अभी तो 8 रुपये जमा है, बाकी मैं 2 रुपये जो है बाद में दे दूँगा। तो राजा कहने लगा देखो भाई, मैं तो आपका जो है गंगा जी पे संकल्प कर आया हूँ और मैंने तो आपको दान कर दिया, मैं तो गंगा जल उठा चुका हूँ और अब मैं ये लेने का अधिकारी नहीं हूँ। आप से मेरी विनती है हाथ जोड़ के ब्राह्मण देव कि आप ये पैसे, ये 8 रुपये भी आप रख लीजिए और 2 रुपये भी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब राजा की जब आदेश हो गया तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया, यथाशक्ति आशीष वगैरह जो भी थी वो दी और अपने चला आया। अब जो वो अर्दली था उसने विचार किया कि यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और 2 दिन बाद जो है राजा को कहने लगा महाराज एक 10 रुपये की मुझे ज़रूरत है, मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। राजा थोड़ा सचमुचाया, बोला कि क्या करेगा भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी, तू तो हर महीने सैलरी ले रहा है। बोला जी नहीं, घर में थोड़ी ज़रूरत थी तो मुझे दे दीजिए आप। तो राजा ने कहा कि चलो भाई नौकर तो नौकर है। बोले लेकिन दे देना भाई, कब तक देगा। बोले जी 1 महीने के अंदर अंदर मैं लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, राजा ने कह सुन के 10 रुपये जो है दे दिए उस अर्दली को। अब अर्दली ने जो भी करना था काम वो 10 रुपये निपटा दिए और 15-20 दिन जब बीते तो एक पंडित जी को बुला के और कहा कि गुरुजी एक संकल्प मेरा कर दो आप। बोले भाई बताओ क्या करना है। कि बोले जो राजा ने मुझे 10 रुपये दिए थे वो राजा ने मुझे दान में दिए और राजा मुझसे कभी ना ले, ना मैं राजा को दूं। अस्तु। अब पंडित जी ने तो अपने 10 पैसे 20 पैसे लेके जो भी था वो संकल्प करवा दिया और जब समय पूरा हुआ पैसे का तो राजा कहने लगे भाई अर्दली वो पैसे 10 रुपये आपने लिए थे वो लौटाओ। तो अर्दली कहने लगा महाराज वो तो मैंने संकल्प करवा दिया। तो बोले क्या संकल्प करवा दिया। बोले जी वो आपने मुझे दान में दिए, मैंने पंडित को बुला के और संकल्प कर दिया कि अब राजा से मेरा कोई लेन देन बाकी नहीं है। बोला भाई मेरे 10 रुपये लौटा देना, नहीं तो ब्याज समेत पैसे ले लूँगा। तो अस्तु, मैंने पंडित जी को उद्देश्य ये था कि आपका अपना संकल्प था भागवत करने का, कोई यजमान करवाता तो बात अलग थी। आपने तो 121-111 गांव का संकल्प कम किया पंडित जी, 351 का करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अस्तु। देखिए जो बात थी वो ये है कि
7 दिन की भागवत में 2-3 दिन तो बीत जाते हैं गाने बजाने में, गुरु जी को माला डालने में, स्टेज पे जो विशेष अतिथिगण हैं उनके स्वागत में। तीसरे चौथे दिन जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हो गया। 5वें या 6ठे दिन जो है सुदामा का एक चरित्र सम्मोहन की दृष्टि से दर्शा दिया गया, फिल्मा दिया गया, या 1-2 झांकियाँ बीच में निकाल दी गई। और 7वें दिन जो है हवन पूजन करके नमस्कार करो, भगवान जी अपने घर, आप अपने घर, पंडित जी अपने घर। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो भगवान सुखदेव बताने जा रहे हैं, एक एक श्लोक, एक एक शब्द समझने के लिए है। अर्थ मैंने बताया कि सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, उन ब्राह्मणों भी। लेकिन बहुत सी जगह बहुत सी बातें क्या 99% जो है श्रीमद् भागवत का जो उद्देश्य है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ हम उसी टारगेट को लेके श्रीमद् भागवत जैसा सुखदेव भगवान बताने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे वो व्याख्या आप तक पहुंचाई जाए। अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ से नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, क्यों कि भगवान सुखदेव ने परीक्षित को यही बात कही है कि ये बात वही बात है जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। नारद उवाच, देवदेव नमो नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वः तद्विज्ञानीहि यज्ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम यद् रूपं यद्धिष्ठानं यत् सृष्टिमिदं प्रभो यत् संस्थं यत् परम यच्च तत्त्वं वदत् तत्त्वतः। देखिए, अभी इन श्लोकों में भगवान नारद जी श्री ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि भगवान आप सर्वत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, हे मेरे पूर्वज, आप सब कुछ जानते हैं, आपके लिए मेरा नमस्कार है। फिर बता दिया कि यज्ञ ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम, कि आप जो आत्मा के तत्व का निरंतर दर्शन देने वाला ज्ञान है वो मुझे आप बताइए। नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी को कहा, आत्म तत्व के दर्शन यानी कि अंतःकरण में भगवान के दर्शन के अलावा कोई चीज़ दिखाई ही ना दे उस आत्मा में। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। भगवान नारद जी तो वैसे भी नारायण नारायण का उच्चारण आप लोग, हम भी सभी हर जगह सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं अनेक माध्यमों से। तो यही बात उन्होंने पूछी है। लेकिन आगे जो प्रश्न पूछेंगे वो देखिए क्या है इन श्लोकों के बाद। तत्वतः सर्वं हे तद्वद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु कर आमल कवद विश्वं विज्ञानवशतं तव यद् विज्ञानो यदधारो यत् परस्वतं यदात्मकाः एकः सृजि भूतानि भूतैरेकव आत्मायः आत्मन्य भावसितानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभया उर्णनाभिरवल्लकमाः। हे भगवान, मैं तो अब तक यही समझता हूँ कि जो ये सब कुछ है, यानी कि जिसके आश्रय हम सब हैं और जिसने ये सब रचा है, जिसमें लीन और जिसके अधीन है, जो कुछ भी है, पहले तो आप मुझे ये सिद्धांत बताइए। दूसरा कह दिया कि जिस तरह से हाथ में जल की बूंद हो, या बता दिया कर आंवला हो, क्योंकि उसकी भी हर चीज़ दिखाई देती है। बूंद की भी हम जब जल हाथ में रखेंगे तो उसका हम इस तरह जब उसको रखेंगे तो आत्म निरीक्षण, यानी कि उसको इस तरह रखेंगे कि ये गिर ना जाए, इसकी सुरक्षा हमारे पास है। इसी तरह आप भी उनको रखते हो। इस विश्व को भी कह दिया कि तुम जानते हो, यानी कि पूरे चराचर को आप जानते हो। ब्रह्मा जी का जिक्र है, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। और जो विशेष ज्ञान है, जो आधार है, जिसके तुम परायण हो। बात में थोड़ा सा भेद आ गया।
यानी कि आप ही सब कुछ जानते हो, आप ही उनको पालन करते हो। यहाँ भगवान नारद जी का जो उद्देश्य है वो ये कहने का है कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही सृष्टि के पालन करता हो, जो स्वरूप हो। कह रहे हैं कि अपनी माया से जीवों को तुम ही रचते हो और मुझको तो आप ही ईश्वर दिखाई देते हो। यानी कि जो कुछ हो रहा है इस सृष्टि में वो सब आप ही करते हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। एकाश्रय भूतानि भूतैर ए आत्माया, कि आप ही पालन करते हो, तुम्हारा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। आत्मन्य भाव से तानी न पराभावन्य स्वयं आत्म शक्ति मष्ट उर्णना भीरवाल कमाहा, कि जिस तरह मकड़ी जो है वाल्मीकि दीमक को भी कहते हैं, वाल्मीकि मकड़ी को भी यहाँ जिक्र जो है श्लोक में, कि जिस तरह मकड़ी रचती है जाल को, इसी तरह आप ही इस पूरे विश्व, इस संसार को रचते हो और सुरक्षित रखते हो, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा कह दी, ना हम वेदम परम हस्मिन ना परम न संविभो नाम रूप गुणैर भाव्यम सद सत किन चिदन्नता। उसके बाद कि हे भगवान, इस विश्व में उत्तम अधम समान, यानी कि मनुष्य आदि नाम कुछ भी, सब चराचर में रूप द्विपद आदि गुण, यानी कि जो गुण हैं सारे, शुक्ल तत्वादि से साध्य सूक्ष्म स्थूल, तुमसे परे कोई नहीं है, सब कुछ आपसे ही होता जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ भगवान नारद जी जो है ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ये जो पूरा चराचर है, इस सृष्टि के पालनकर्ता भी आप हैं, उनकी रक्षा भी आप ही करते हैं, तुमसे परे कोई नहीं है, सब कुछ तुम ही से ही होता है। और स भवान चत घोरम यत तपा सुसमाहिता तेन खेद से नस्वतम पर आशंका पृच्छसी। अब यहाँ दिक्कत कर दी कि हे भगवान, मैंने ये बात तो समझ ली, लेकिन आप भी कह दिए कि सावधान होकर स भवान चरत घोरम यत तपाहा, कि आप भी घोर तप करते हैं। किस लिए, किसके लिए करते हैं? इसलिए मुझे बड़ा खेद है। तेन खेद से हे नस्वतम पराशंका पृच्छसी, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि यानी कि ब्रह्मा जी के लिए इतनी बड़ी बात कह दी कि आप भगवान, आप पिता हो, मैं आपको तो, आपसे बड़ा तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं, और आप भी जो है पूजा पाठ में लगे रहते हो, आप भी जो श्लोक में बताया है कि घोर तप लिखा है, घोरम यत तपाहा, कि घोर तप आप करते हो, ये मेरी चिंता का विषय है, खेद का विषय है। हे सर्वज्ञ, हे सकलेश्वर, जो मैं जिज्ञासा करता हूँ, यानी कि जिस चीज को मैं जान सकूं वो आप मुझसे कहिए। एतन में पचता सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विज्ञानी ही यथैवेदम अहम बुद्धि अनुशासिता ब्रह्मोवाच है। अब यहाँ ब्रह्मा जी देखिए क्या कह रहे हैं। कह दिया भगवान ने, जो बात पूछनी थी नारद जी ने वो ब्रह्मा जी से पूछ ली कि मैं तो आज तक आप ही को सबसे बड़ा मानता हूँ, लेकिन आप भी किसकी आराधना करते रहते हैं भगवान, ये मुझे आप कहिए, ताकि मैं आपसे शिक्षित होकर ये बात जान सकूं जो मैं जिज्ञासा मेरे अंतःकरण में आई है। ब्रह्मोवाच, देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। सम्यक कारुणि कश्येदम वत्स ते विचिकित्सम यद अहम चोदितो धर्मे भगवद वीर्य दर्शने है। कह दिया उन्होंने, हे नारद जी कह रहे हैं कि जो तब मुझसे पूछ रहा है ये बिल्कुल सही है, झूठ नहीं है। क्यों कि मुझसे परे और कौन है, यानी कि कोई तो है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल तेरी बात में 100% दम है। जो बात तूने मुझसे पूछी है कि भाई आप किसकी पूजा पाठ करते रहते हो, घोर तप करते हो, इसका मतलब कि मुझसे ऊपर भी कोई है। देखिए, नारतम तम चापि यथा मां परवीशिभो अविज्ञाय परम मतः एताव तत्वम यतो ही में, कि जिनके प्रकाश से, जिनके प्रकाशित प्रकाश से मैं
ब्रह्मा जी कह रहे हैं विश्व को प्रकाश करता हूँ। उसके बाद येन सब रोचिता विश्वम रोचितम रोच्यामहम यथा अर्को अग्निर यथा सोमो यथ अक्ष ग्रह तारका तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कांटे की बात कह दी यहाँ कि देखिए जिस तरह सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे ये सब ईश्वर की सत्ता से प्रकाश करते हैं। अब श्रुति में, वेद में है यत्र सूर्य भाति ने चंद्र तारकम नेमा विदुत भांति कुतो वयम अग्निस्य तमेव भांतमनुभाति स्वरम तस्य भाषा सर्वदम विभाति। यानी कि ये जो सारी चीजें, सूर्य हो गया, अग्नि हो गई, चंद्रमा हो गया, तारे, बिजली, अग्नि, कहते हैं कि ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनके तेज से यह सब प्रकाश करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ऊपर कोई बात नहीं कही। देखिए आगे बता देंगे, कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। भगवान ब्रह्मा जी ने भी इन भगवान वासुदेव के लिए प्रणाम किया है, चरणारविंद नमस्कार किया है। अब इसके बाद यन्माया दुर्जया मा ब्रुवन्ति जगद्गुरुम विलज्जमानिया यस्य यथा तुमिच्छा पथेयमया विमोहिता विकथयन्ते ममाहमिति दुर्धिया। के उन वासुदेव के कारण ही, जिनको मैंने नमस्कार किया है, जिनकी दुर्जय माया से मुझको सब जगत गुरु कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कितनी बड़ी राज की बात यहाँ नारद जी को बता दी। भगवान सुखदेव परीक्षित को बता रहे हैं कि जो प्रश्न तेरा था, यही बात भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। और कह रहे हैं 12वें श्लोक में, देखिए क्या बताया, विलज्जमानयः यस्य शथा तुम इच्छाम पथेयम। यानी कि उन भगवान के सामने खड़े होने से जिसको लाज आए, ऐसी माया से मोहित, भगवान ने यहाँ भी माया का जिक्र किया है कि उन भगवान के आगे जिनको लाज आए, ऐसी माया से मोहित दुर्बुद्धि वाले, यानी कि ये मेरा है, ये मेरा है, ब्रह्मादिक भी मेरा मेरा है, ऐसी श्लाघा करते हैं। यानी कि कभी कभी महंतो अभी मोहन वंचिता पाप बुद्धया, यानी कि महंतो ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जिक्र यहाँ किया है। ये श्रीमद् भागवत की बातें हैं, समझ में आएंगी आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो ब्रह्मा जी ने बात बताई है कि ब्रह्मादिक, यानी कि मेरे जैसे और जो अन्य है, यह मेरा है, मेरा है, ऐसी श्लाघा करते हैं। सबका उत्तर ब्रह्मदेव कहें कि द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव, यह सिद्धांत से विचारते हैं तो ब्राह्मण उस वासुदेव से परे कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम। अब देखिए दूसरे श्लोक में यही बात भगवान कहेंगे, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीवेव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यवर्थो अस्ति तत्वतः। यानी कि उस वासुदेव भगवान से परे कुछ भी नहीं है। और देखिए आगे क्या कहा, नारायण परा वेदा देवः नारायणंगजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परम तपाः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः तस्यापि द्रष्टुरीश्यः कूटस्थायाः खिलात्मनाः सृजम सृजामि सृष्टो अहम यैवाभिचोदिता। अब भगवान वासुदेव की जो व्याख्या श्रुति में की है, वेद में की है, देखिए क्या है कि व्याकरण से भगवान वासुदेव शब्द की जो व्युत्पत्ति है कि वसंति भूतान्यस्मिन्निति वासु दिव्यति देवः वासुदेवा वासुदेव इति, कि जो हर जीव के श्वास में बसते हैं, जीव 84 लाख योनियों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके सांस में बसते हैं वासुदेव इति, जो बसते हैं उनको वासुदेव कहा है। यानी कि हम में और जितने भी चराचर में प्राणी हैं, जीव मात्र हैं, उनके अंदर जो जीव है
वो वासुदेव उनकी संज्ञा है। उनको श्री भगवान वासुदेव की संज्ञा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। वासुश्च वासुदेवा वासुदेव इति, कि ये भगवान वासुदेव का जो है रूप है। उसके बाद वेद कह दिया कि वेद भी नारायण को कहते हैं, और सब देवता नारायण के अंश से जन्मे। श्रुति है कि स आत्महंगान्यन्यहा देविति, सब लोग भगवान इसी नारायण का ही वर्णन भी करते हैं। कह रहे हैं कि सब यज्ञ नारायण का वर्णन करते हैं। नारायणम परम ज्ञानम नारायण परागति ही, के योग शास्त्र भी नारायण का ही वर्णन करते हैं। यानी भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को बताएं तब भी नारायण का ही वर्णन करते हैं। ज्ञान भी नारायण को ही कहता है, यानी कि जितना ज्ञान किसी को भी हो गया वो भगवान वासुदेव से परे नहीं है। हमने ये बात पहले भी बता दी कि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा मठाधीश हो, कोई बड़े से बड़ा आचार्य हो, शंकराचार्य तक की भी उपाधि भगवान आगे बता देंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत से ज्ञान किसी के पास बाहर कोई कहे कि रत्ती भर भी है, मिथ्या है, झूठ है, बकवास है, हो ही नहीं सकता। ये चैलेंज है भागवत का। क्यों? दूसरी बात, ये बात जरूर हो सकती है कि आप तक वो ज्ञान ना पहुंचा हो। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ, वाह 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 गुरु जी तो बहुत अच्छा बता गए, बहुत बढ़िया बता गए, लेकिन क्यों कि वो बात आपके लिए नई थी, वो बात आपको पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं से भागवत का कोई श्लोक या कोई दृष्टांत या कोई वृत्तांत सुना और उसका उपदेश उसने आपको कर दिया, वो बड़ा बन गया। लेकिन श्रीमद् भागवत से बाहर ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये चैलेंज है हमारा भी और श्रीमद् भागवत का भी। अस्तु। उसके बाद कह दिया कि सबकी गति भी नारायण, जीवों के दृष्टा ईश्वर, सर्वंत्यामी सर्वव्यापी, उनके रचे हुए पदार्थ मैं रचता हूँ, उन्होंने मुझको रचा है। दूसरा कह दिया कि सत्तम रजस्तम इति नुर्गस्य गुणास्त्र्याः स्थिति सृग निरोधेषु गृहीताः माया विभो, कि मैं भी उनके द्वारा ही रचा गया हूं। क्यों? कि उनके कटाक्ष से मैं प्रेरित हूं, जो वो कहेंगे वैसा ही मुझे भी करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को। और उसके बाद कार्य कारण कर्तव्य द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया वदनन्ति नित्यद्यः मुक्त्यम माइनम पुरुषम गुणाः, के सत्य रज तम ये तीन गुण उत्पत्ति पालन और संहार में माया से ग्रहण करते हैं। यानी कि जो माया है ये भगवान के अधीन है, उन वासुदेव के अधीन है। हम ये बात पीछे भी बताया है कि हम माया के अधीन हैं, लेकिन माया भगवान के अधीन है। क्यों? कि सखा था अर्जुन, गीता का श्लोक है, और गीता में जब भगवान ने विराट रूप दिखाया है तो वहाँ माया का सहारा लिया है और अर्जुन की माया को हटाया है, तब विराट रूप अर्जुन देख पाया था। फिर भीति कंपा कांपने लगा कि भगवान उसी रूप में आ जाइए। बोले ठीक है भाई, तू मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, सखा है, आ जाते हैं उसी रूप में। तो यहाँ भगवान ने भी यही बात ब्रह्मा जी ने बताई है कि माया जो है ये इन चीज़ों में पालन करने में, संहार करने में और उनकी उत्पत्ति करने में वो माया का सहारा लेकर ही ये सारे कर्म करते हैं। उसके बाद सैव भगवान लिंग स्त्री भीरे भीर रघोजा सब लक्षित गतिर ब्रह्मन सर्वेशाम चेश्वराः, के अब यहाँ कह दिया कि कारण, एक तो कारण कर्ता अपने में द्रव्य ज्ञान क्रिया के आश्रय गुण नित्य मायावी पुरुष को बाधित होते हैं। यानी कि जो जीव है उसको जो कर्म हम कर रहे हैं, यानी कि माया के अधीन होकर करने वाला तो कोई और है, तीनों चीजें, तीनों बात कर कोई और रहा है, लेकिन उस माया के अधीन होने से ये चीजें हम में आप में जो बरत रही हैं वो ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं,
कोई चलाने वाला अन्यथा है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान 3 गुणों से सबके और मेरे भी ईश्वर हैं, जिनकी गति देखने में आती ही नहीं। सब लक्षित गतिर ब्रह्मन सर्वेशाम मम एचे स्पृहा, कि वो मेरे भी ईश्वर हैं, जिनकी गति समझने में आती नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, कालम करम स्वभावम च मायेशो माया सव्याह आत्मन्य यत दृच्छ्याः प्राप्तम विभूषु पुरुषा पुरुपादे, यानी के काल से, कर्म से, स्वभाव से और अपनी माया से, माया के स्वामी यानी कि वो मालिक हैं उस माया के, आत्मा में अपनी इच्छा से विविध प्रकार अनेक तरह के होने की इच्छा वो खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। एक एक बात को समझना, बात दोबारा खैर वैसे तो वीडियो है, कभी भी आप सुन सकते हैं, लेकिन बात को समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो माया उन भगवान के अधीन है, उसी माया से वो आत्मा में, अनेक आत्माओं में अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं, यानी कि उनको वैसा ही बना देते हैं जैसा वो चाहें। उसके बाद कालात् गुण व्यतिकराः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठाद्भूत, यानी कि काल के गुणों से सब उलट पुलट हो जाता है। समय के अनुसार, काल के अनुसार जो माया से भगवान ने शरीर रच दिए, वो कोई भी योनि हो, 84 लाख योनियां हैं, जिनमें भी कोई भी हो, उनसे उन काल से और स्वभाव से और का सा रूप हो जाता है। कालेद गुणति करा परिमाण स्वभावता, स्वभाव से और का सा रूप हो जाता है। यानी कि पुरुष जो है, जिनके स्वामी ऐसे कर्म से महत्तत्व हो, मतलब कि करने वाला कोई और है, लेकिन जैसे जैसे समय, जिस जिसकी आयु, मान लें, मोटे दिमाग से समझ लें कि जिस जिसकी आयु जितनी जितनी है, उतनी के बाद उसी ब्रह्मतत्व में सब कुछ लीन हो जाता है। वो परमात्मा का अंश उसी वासुदेव सर्वम यानी कि भगवान के अंदर ही लीन हो जाता है। मैं तस्य तु विकुर्वाण रजाः सत्त्वोपभ्रंतात् तमः प्रधानस्य तव भवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकाः। अब यहाँ से आगे श्रीमद् भागवत थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएगी। क्यों कि भगवान अब यहाँ ब्रह्मा जी इस सृष्टि के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में वृत्तांत बताने जा रहे हैं। अब यहाँ से जो शुरुआत की है, कह रहे हैं कि रज सत से बड़े हुए महत्व तत्व से द्रव ज्ञान क्रियात्म प्रधान होता है। यानी मैतस्तु विकुर्वाण रजाः सत्त्वोपभ्रंतात् तमा प्रधानस्य तव भवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकाः, के जब रज और सत 3 गुण हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, यहाँ पहले भगवान ने रज सत से बढ़े हुए, जब ये चीज़ बढ़ जाएंगी, द्रव्य ज्ञान क्रियात्म तम प्रधान हो जाएगा। यानी कि जब ये दोनों चीज़ें, नेचुरल सी बात है कि तम और रज जब बढ़ेंगे तो सतगुण नेचुरल आ जाएगा, और जब रज बढ़ेगा सत बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि हम उनको ना देखते हुए कि कोई हमें चला रहा है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इस माया के आश्रित हैं, अधीन हैं। और हम जब ये चीज़ 2 बढ़ेंगी, रज बढ़ेगा और सत बढ़ेगा, तो तम प्रधान हो जाएगा। क्यों कि माया उनको वहाँ से आगे निकलने ही नहीं देती। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी नारद जी को ये बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उसी को अहंकार भी कहते हैं। सो अहंकारा इति प्रोक्ता विकुर्वन् संभूत त्रिधाः, बता दिया कि इसी को अहंकार कहते हैं। हम किसी को, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। दूसरा, वैकारी सस्ते तेजस्य तामस्य चेति यद्विदाः द्रव्य
शक्ति क्रिया शक्तिर ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। अब फिर आगे बता दिया कि अहंकार, उसके 3 प्रकार के विकार भी हैं। अहंकार में भी 3 प्रकार के विकार हैं, तेजस, तामस और वैकारिक। देखिए एक एक बात, यही श्लोक आगे एक एक श्लोक खुलता चला जाएगा कि ये हम कह क्या रहे हैं और आपने समझना क्या है। दूसरा कह रहे हैं कि हे प्रभु, द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति हुई। अब यहां से फिर बात को घुमाया है कि वैकारिस्य तेजस्य है तामस्य चेति यद विदाह द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभु। के जब ये 3 भेद हुए तो हे प्रभु द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति हुई। यानी कि जो कर्म पहले बता दिया कि 3 चीज हैं जो गुण हैं, रज तम और सत, इनसे अहंकार हुआ। इसके 3 तरह के भेद भी हुए। उसके बाद बता दिया कि जो ज्ञान शक्ति हुई तो द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति, यानी कि ज्ञान शक्ति कब हुई? ज्ञान शक्ति तब हुई जब ये इंसान उस क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति से बाहर निकल के चेष्टा करे और वहां तक पहुंचने की बात को समझे तब। यानी कि कहते हैं ना कि बुजुर्गों को, मोटे दिमाग में समझ लो कि बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान क्यों मिलेगा? क्यों कि उन्होंने क्रिया शक्ति को देखा है, उनको एक एक बात का पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, किसके पास रहने से भला है, किसके दूर रहने से बुराई है, किसके पास आने से अच्छाई होगी। यानी उनका एक्सपीरियंस है, वो इस बात को जानते हैं। यही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि ये ज्ञान शक्ति हुई। उसके बाद देखिए 25वें श्लोक में फिर बताया है तामसादपि भूतोर देवीर कुर्वाणदभून्नभाः यश मात्रा गुण शब्दो लिंग यद दृष्ट दृश्यो हो। अब यहाँ जो है दूसरी तरफ बात भगवान ब्रह्मा जी ने कर दी कि इन सब भूतों का आदि शुरुआत जो है तामस, जब विकार को प्राप्त हुआ, यानी कि अहंकार की बात कर रहे हैं। अब बात सृष्टि की तरफ, हमने कहा था कि श्रीमद् भागवत को समझना इतना आसान नहीं है। अब श्रीमद् भागवत का रुख जो है इस सृष्टि की तरफ ब्रह्मा जी ने मोड़ा है। कह रहे हैं कि जब ये अहंकार के जो 3 विकार मैंने बता दिए, तामस, कह रहे हैं कि जब तामस विकार को प्राप्त हुआ तब आकाश हुआ। यानी कि तामसाद विभूत और देवी कुर्वाण यद भून्नभाः, के इससे आकाश हुआ, और आकाश हुआ तब उसकी मात्रा शब्द गुण हुई। यानी कि आकाश में जो हम हवाई जहाज को उदाहरण एग्जाम्पल मान लेंगे कि इतनी ऊंचाई से भी आवाज़ जो है कान को चीरती हुई चली जाती है कि हाँ, क्यों कि काफ़ी दूर जाने के बाद भी, क्योंकि आकाश का ये गुण है शब्द। यहाँ भगवान ने सृष्टि की तरफ जो है भागवत को किया है। कह रहे हैं कि जो दृष्टा और दृश्य उनका जताने वाला है। श्लोक में बता दिया दृष्ट दृश्य योग, यानी कि जो देखने वाला, दृष्टा देखने वाला, और दृश्य जो दिख रहा है उनका जताने वाला है कौन सा? ये तामस और ये आकाश। अस्तु, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए इससे आगे जो हमने 25 श्लोक यहाँ तक पढ़े हैं, लगभग 45 श्लोक श्रीमद् भागवत के इस 5म अध्याय में है, और काफ़ी लंबी ये वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसका दूसरा भाग आपको आगे सुनाएंगे। अस्तु।